एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के गलियारों में आजकल एक ही चर्चा सबसे ज्यादा गर्म है। सोशल मीडिया पे कोई एक पोस्ट कर देता है, फिर वो वायरल हो जाता है, फिर वही कहानी बन जाती है, फिर न्यूज मीडिया में आ जाती है। ना किसी ने डिस्कस किया है, ना किसी को पता है। एक ऐसी लड़की की जिसका सफर सलमान खान की हीरोइन बनने से लेके बॉम्बे में एक टिफिन सर्विस चलाने तक का रहा है। जो इस दौर से गुजरता है उसी को पता है। शादी की सजा, मेरे बेटे बदला लेंगे, डिलीवरी बॉय निकला हिडन सीईओ, करोड़पति का स्वयंवर। हर एपिसोड एक ऐसे मोड़ पे खत्म होता था कि अगला क्या होगा। फिल्म देखो, अच्छी लगी तो सराहिए, बुरी लगी तो गाली दीजिए। यू हैव द लिबर्टी टू वेस्ट योर टाइम, यू डू नॉट हैव द लिबर्टी टू वेस्ट समवन एल्सेस टाइम। The Right Angle with Sonal Kalra. पहले लोग 3 घंटे की फिल्म देखते थे, फिर 8-10 एपिसोड की वेब सीरीज देखने लग गए और अब इंडिया का नया एडिक्शन है 2 मिनट के माइक्रो ड्रामास। लेकिन क्या ये माइक्रो ड्रामा इंडस्ट्री जो है उसमें बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस भी घुस जाएंगे? क्योंकि हल्ला तो यही मच रहा है। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। ये है कल्याण ज्वेलर्स प्रेजेंट्स द राइट एंगल विथ मी सोनल कालरा। आज हम आपके लिए डिकोड कर रहे हैं इस $1.5 बिलियन वाली माइक्रो ड्रामा इंडस्ट्री को। लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट द वीकली रैप। 2026 में एकेडमी अवार्ड्स ने एआई को लेकर काफी स्ट्रिक्ट स्टांस ले लिया है। नए रूल्स के मुताबिक एक्टिंग और राइटिंग जो है वो कैटेगरीज में सिर्फ ह्यूमन परफॉर्मेंसेस और ह्यूमन रिटन स्क्रिप्ट्स ही एलिजिबल होंगे। एआई जेनरेटेड एक्टर्स या स्क्रीन प्लेस को अब बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा। फिल्म मेकर्स जो है वो एआई टूल्स यूज कर सकते हैं, लेकिन क्रिएटिव कोर ह्यूमन होना जरूरी है। तो ऑस्कर अवार्ड्स ने और एकेडमी ने ये भी डिसाइड किया है कि वो वेरीफाई करेंगे कि कोई चीज़ इंसान से की गई है या एआई से की गई है। इस मूव में हॉलीवुड ने एआई के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस के ऊपर रोक लगाने की कोशिश की है। इस हफ्ते मेट गाला हुआ जो न्यूयॉर्क में होता है और उसमें इंडिया की प्रेजेंस इस साल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही। थीम था कॉस्ट्यूम आर्ट और ड्रेस कोड था द फैशन इज आर्ट। फिल्म मेकर करण जौहर ने अपना डेब्यू किया राजा रवि वर्मा इंस्पायर्ड लुक में, जो कि डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा ने उनके लिए बनाई थी। जबकि मनीष मल्होत्रा ने खुद मुंबई और इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप को हाईलाइट किया। उनका जो आउटफिट था मनीष मल्होत्रा का, उस पर उनके कारीगरों के, उनके आर्टिजन्स के, उनकी टीम के नाम एम्ब्रॉयडर्ड थे। दैट रियली गॉट अप्रिशिएटेड अ लॉट। बिजनेस वुमन ईशा अंबानी ने गौरव गुप्ता का कस्टमाइज्ड गोल्ड वोवन साड़ी गाउन पहना, जो कि इंडियन आर्ट से इंस्पायर्ड था। ईशा अंबानी के ब्लाउज पे उनकी मदर नीता अंबानी की पर्सनल ज्वेलरी कलेक्शन जो थी वो लगी हुई थी उनके ब्लाउज पे। और ईशा अंबानी ने अपने हाथ पे पकड़ा एक मैंगो शेप्ड बैग, जो कि स्टील का बना हुआ मैंगो था। दैट रियली कॉट अ लॉट ऑफ पीपल्स अटेंशन। वो आर्टिस्ट सुबोध गुप्ता ने बनाया था। और अनन्या बिरला ने तो बहुत ही बोल्ड आर्ट ड्रिवन लुक को कैरी किया विद अ प्रॉपर मास्क। इंडियन आर्टिजनशिप इंक्लूडिंग केरला मेड मेट कार्पेट ने भी काफी ग्लोबल स्टेज पे अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखाई। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के गलियारों में आजकल एक ही चर्चा सबसे ज्यादा गर्म है कि क्या शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और यशराज फिल्म्स जैसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस जो हैं वो क्या माइक्रो ड्रामास के मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से इंडस्ट्री इनसाइडर्स के बीच में ये रूमर आग की तरह फैल रही है। मैं आपको माइक्रो ड्रामास के बारे में कुछ बताऊं। माइक्रो ड्रामास का सफर एक ऐसे डिजिटल एवोल्यूशन की कहानी है जो चाइना से शुरू होकर आज इंडिया में अपनी पकड़ को बहुत तेज कर रहा है। 2010 के जो दशक था उसके मिड लेट फेज में, जब चाइना में ट्रेडिशनल टीवी और लॉन्ग फॉर्म स्ट्रीमिंग के बीच में गैप बन गया, तो मिनी ड्रामा मॉडल जो है उसका जन्म हुआ था। इन शोज़ को स्पेसिफिकली मोबाइल फ़ोन के लिए वर्टिकल स्क्रीन के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जहां हर एपिसोड जो है वो 60 सेकंड से लेके 2 मिनट तक का होता है और एंड में एक ऐसा क्लिफ हैंगर होता है, मतलब कि एक ऐसा ट्विस्ट होता है जिससे व्यूअर को एक डोपामिन हिट मिलता है। चाइनीज़ कंटेंट प्लेटफॉर्म्स जो हैं जैसे डोइन या कैशू, उन्होंने सबसे पहले इसको एक्सप्लोर किया क्योंकि उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि लोग 30 मिनट्स के एक एपिसोड से ज़्यादा
1 मिनट के 30 एपिसोड्स को बिंज वॉच करने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। चाइना का ये जो बिजनेस मॉडल है ये पे पर एपिसोड के ऊपर बेस्ड था, जहाँ पे शुरुआत में 5-10 एपिसोड आपको फ्री दिए जाते हैं, उसके बाद आपको आदत लग जाती है, फिर हर नए एपिसोड के लिए आपको माइक्रो पेमेंट करनी होती है। इस मॉडल ने चाइनीज प्रोडक्शन हाउसेस को इतना पैसा दिया कि 2020 आने तक माइक्रो ड्रामास जो है ये एक मल्टी-बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन गई, जिसे फास्ट फूड कंटेंट का लेबल मिल गया। इंडिया में माइक्रो ड्रामास की शुरुआत जो है वो हुई अराउंड 2024-2025 के नज़दीक। आज ये 2500 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है विथ मोर देन 100 मिलियन यूजर्स ऑलरेडी। जियो हॉटस्टार पे जैसे है तड़का, अगर आप जियो हॉटस्टार पे जाओगे तो आपको ऑप्शन दिखेगी तड़का की। सिमिलरली अमेजॉन MX प्लेयर पे फटाफट, जी का जो इंटीग्रेशन है उसमें है बुलेट। ये इस टाइप के बड़े बड़े प्लेयर्स या प्लेटफॉर्म के नाम हैं जिन्होंने रिसेंट मंथ में माइक्रो ड्रामास को एज अ सेपरेट एंटरटेनमेंट कैटेगरी ट्रीट करना शुरू किया है। इसको एक्सेस करने का जो तरीका है ना वो काफ़ी आसान है। जिन OTT जाइंट्स के बारे में हमने आपको अभी बताया, उनकी ऐप के अंदर मैंने आपको जैसे बताया एक अलग टैब होता है इन नामों से। और इसके अलावा जैसे स्टोरी टीवी, कुकू टीवी, इस टाइप के ऐप्स हैं जिनको आप अपने ऐप स्टोर पे जाके फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हो। फिर उनकी मंथली, क्वार्टरली, एनुअल फीस दे के आप माइक्रो ड्रामास देख सकते हो। कुकू टीवी जैसे है वो तो ₹1 में फ्री ट्रायल दे रहा है। MS धोनी उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। आज का जो ये सॉल्व सेक्शन है ना, इसमें हम ABC में डिवाइड करेंगे आपको समझाने के लिए। बेसिकली 3 थिंग्स विच सम अप द इंटायर माइक्रो ड्रामा इंडस्ट्री एप्टली। पहला है A, जो विच मीन्स अटेंशन ग्रैबिंग। तो माइक्रो ड्रामास जो होते हैं ना वो इस टाइप का कंटेंट होता है जो आप ऑटो में बैठ के, लिफ्ट का वेट करते हुए या लंच ब्रेक के बीच में कंज्यूम कर सकते हो। इसके लिए उसका जो एंगेजमेंट पैटर्न है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। डेटा ये सजेस्ट करता है कि एक एवरेज व्यूअर एक सिटिंग में 15 से 20 एपिसोड्स देख लेता है एक माइक्रो ड्रामा के। टाइम में कन्वर्ट करें तो बेसिकली सिर्फ 20-25 मिनट के अंदर जो है ना वो आप 20-25 एपिसोड्स देख रहे हो। तो एंगेजमेंट और रिटेंशन जो है वो एक ट्रेडिशनल शॉर्ट फॉर्म प्लेटफॉर्म से काफ़ी ज़्यादा होता है। हम इंडियंस को तो वैसे भी बचपन से वो आदत डली हुई है कि डेली सोप्स देखो तो वो बिल्कुल एडिक्शन सी हो जाती है कि हर एपिसोड एक ऐसे मोड़ पे ख़त्म होता था कि हम सोचते थे कि अगला क्या होगा, हमें अगले एपिसोड देखने के लिए क्यूरियोसिटी रहती थी। तो इसी चीज़ को माइक्रो ड्रामास ने भी कैपिटलाइज किया है। वो हर 2 मिनट में रिपीट करते रहते हैं वही बात, ताकि आप स्क्रोल करते ही रहो और आपका एपिसोड देखने में इंटरेस्ट बना रहे। माइक्रो ड्रामास के जो नाम है ना वो भी इस तरीके से जानबूझ के रखे जाते हैं कि आपको पहले ही एपिसोड में पता होता है कि कहानी का क्लाइमैक्स क्या होगा, लेकिन इंटरेस्ट बना रहे। जैसे कुछ नाम है शादी की सज़ा, मेरे बेटे बदला लेंगे, डिलीवरी बॉय निकला हिडन CEO, करोड़पति का स्वयंवर। ये सब मैं आपको कुछ ऐसे टाइटल्स बता रही हूँ जो कि रियल माइक्रो ड्रामास के हैं, जो काफ़ी पॉपुलर हैं। हमने एक्टर हितेन तेजवानी से बात की जो काफ़ी पॉपुलर टीवी एक्टर हैं, बिकॉज ही वॉज अमंग द फर्स्ट नोन नेम्स फ्रॉम द टीवी इंडस्ट्री जिन्होंने माइक्रो ड्रामास में काम किया। उनके अलावा करणवीर बोरा, किंशुक वैद्या, अमन वर्मा, स्मृति खन्ना जैसे कुछ और पॉपुलर नेम्स भी हैं टीवी स्पेस के जो अब माइक्रो ड्रामास में काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। तो हितेन तेजवानी ने इस बात को कंफर्म किया कि जो मैक्सिमम कंजम्पशन इन माइक्रो ड्रामास की होती है ना वो Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज़ में हो रही है। वहाँ मोस्टली जो है ऑडियंस को शायद माइक्रो ड्रामा टर्म का भी पता नहीं होगा, लेकिन उनके लिए एक नया शो है जो बहुत जल्दी जल्दी चलता है, बहुत जल्दी जल्दी एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उनको मज़ा आता है क्योंकि वो 2 मिनट के एपिसोड में ना एक पूरी पिक्चर का मज़ा ले रहे होते हैं। ये ऑडियंस के लिए काफ़ी वैल्यू फॉर मनी टाइप की चीज़ होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनकी लोकल लैंग्वेज है ना उसमें उन्हें नया कंटेंट मिल रहा होता है, क्योंकि माइक्रो ड्रामाज आर हाईली कस्टमाइजेबल इन टर्म्स ऑफ लोकल लैंग्वेज। जैसे भोजपुरी या मराठी के माइक्रो ड्रामाज काफ़ी पॉपुलर है। अब हम आते हैं बी पे। बी मतलब बजट। नाउ बजट इज़ द किंग व्हेन इट कम्स टू माइक्रो ड्रामास। माइक्रो ड्रामास का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि फिल्मों के बारे में हम सुनते हैं कि कभी 100 दिन लग जाते हैं एक पिक्चर को शूट करने में, 100 करोड़ बजट होता है एक पिक्चर का। कभी कभी तो कोई फिल्में सालों साल ले लेती हैं बनाने में, उनकी रिलीज़ डेट ही टलती रहती है। लेकिन एक ओरिजिनल माइक्रो ड्रामा को स्क्रिप्टिंग से लेकर शूट के तक और फिर फाइनल मास्टर पहुंचने तक एवरेज जो है वो सिर्फ 17 दिन लगते हैं। इसमें लगभग 5 दिन का जो होता है वो शूट होता है, विच इज़ अ वेरी इंटेंसिव शूट, जहाँ हैंड हेल्ड कैमराज जो है उनको और लाइटिंग को यूज़ करके इनकी शूट की जाती है। बिल्कुल एक जैसे म्यूज़िक वीडियो की शूट होती है ना उस टाइप से। एक सीज़न में 30 से लेके 45 तक एपिसोड्स होते हैं और एक प्रोड्यूसर जो है वो महीने में
5 या 6 अलग अलग माइक्रो ड्रामाज भी वो शूट कर सकता है। बजट्स होते हैं 10 से 15 लाख और क्रू जो है वो लगभग 30-40 लोगों का क्रू होता है माइक्रो ड्रामाज के लिए। इसमें प्लानिंग जो है वो काफ़ी लगती है क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी काम होता है, क्योंकि एक ही लोकेशन पे जो हायर की जाती है उसका सारा पोर्शन एक ही लोकेशन पे शूट करना होता है, जल्दी ख़त्म करना होता है। फीस के मामले में जो कि पॉपुलर एक्टर्स जो हैं उन्हें 2-3 लाख रुपए आराम से मिल जाते हैं 2 दिन 3 दिन के काम के लिए। 9 से 9 की शिफ्ट होती है 12 घंटे की, जो माइक्रो ड्रामास के एक्टर्स करते हैं। ये एक्चुअली इस फॉर्मेट की खासियत भी है। माइक्रो ड्रामास एज एन इंडस्ट्री जो है ना वो इतने सारे लोगों को काम दे रहा है। एक हेयर स्टाइलिस्ट जो वैसे शायद घर पे बैठा होता अगर कोई टीवी की या कोई फिल्म की शूट नहीं होती, अब वो मल्टीपल माइक्रो ड्रामास में 2,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये पर डे तक चार्ज कर रहे होते हैं। 15 दिन का एक माइक्रो ड्रामा करने में उनको 3-4 लाख रुपए की कमाई हो जाती है। इज़न्ट दैट वंडरफुल? अब मैं बताती हूँ सी स्टैंड्स फॉर कंटेंट। चाइना में शुरू हुए इस माइक्रो ड्रामा की कैटेगरी ने वहाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को ओवरटेक कर लिया है। राइट, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 2024 में माइक्रो ड्रामास ने कमाए 6.9 बिलियन US डॉलर्स, जबकि चाइना के डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस ने कमाए 6.2 बिलियन US डॉलर्स। और इसमें सबसे बड़ा हाथ था कंटेंट का। इंडिया में जो है वो अभी बिलियनियर्स की कहानियाँ और रोमांस के माइक्रो ड्रामास जो है वो सबसे ज़्यादा डिमांड में है। बट बिकॉज अब जो माइक्रो ड्रामा है ये भाई प्राइवेटली देखते हो, आप अपने फ़ोन में देख रहे हो अपने कमरे में रात के टाइम, तो पीपल ऑल्सो प्रेफर ऐसे टॉपिक्स ऑफ माइक्रो ड्रामास जो कि आप पूरे परिवार के साथ नहीं देख सकते। जैसे फॉरबिडन रोमांसेस जो हैं वो अब धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। एआई के ज़माने में तो एक्टर्स को भी माइक्रो ड्रामास में रिप्लेस किया जा रहा है। अभी ऑरमैक्स ने एक रिसर्च की थी जिसमें पता चला कि 47% व्यूअर्स ये कह रहे हैं कि दे फाइंड एआई जनरेटेड माइक्रो ड्रामास ऑल्सो एज प्रिटी यूनिक एंड नाइस। वेल, टू सम इट अप, जब टीवी शुरू हुआ था तब भी लोगों ने सवाल उठाए थे कि ये मीडियम सिनेमा के आगे तो क्या ही टिकेगा, लेकिन धीरे धीरे वो कल्चर बन गया कि हम लोगों को पूरे देश को आदत लग गई सास बहू सीरियल्स की और डेली सोप्स की। अब माइक्रो ड्रामास के साथ भी यही हो रहा है। इनफैक्ट वर्टिकल स्टाइल कंटेंट का कंजम्पशन इतना ज़्यादा डिमांड में है कि नेटफ्लिक्स ने भी अपने ऐप पर अब टिकटॉक स्टाइल वर्टिकल वीडियोस देना शुरू करने की अनाउंसमेंट कर दी है, ताकि लोगों को शोज़ और फिल्म्स डिस्कवर करने के साथ साथ ऐसे क्लिप्स भी मिले। इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। हमने देखा कि कैसे सिनेमा थिएटर्स से निकलकर टीवी तक गया, फिर लैपटॉप स्क्रीन पर आया और अब ये स्मार्टफोन की छोटी सी स्क्रीन पे सिमट गया। इस हफ्ते की रॉफल मोमेंट हमें दे दिए 2 सुपरस्टार्स ने। अमिताभ बच्चन जी और सलमान खान को अपने फैन से इतना प्यार है कि वो एक्स पे अपने अनफिल्टर्ड थॉट्स लिखने में ना बिल्कुल झिझकते नहीं हैं। अमिताभ बच्चन जी ने तो बैक टू बैक 3 दिन दिखा दिया एक्स पे T5729 प्रेयर्स, अगले दिन T5730 प्रेयर्स कंटिन्यू और उसके अगले दिन T5731 प्रेयर्स कंटिन्यू इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये किसी को समझ में नहीं आया कि बच्चन जी क्या कह रहे हैं, पर चलो उनके साथ साथ सबने प्रेयर कर ली। और भाईजान सलमान खान के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, उनकी ही तरह उनके ट्वीट्स भी जो है ना वो दिल में आते हैं लेकिन कई बार समझ में नहीं आते। अपने फार्म हाउस पे उन्होंने एक फ़ोटो खींच के डाली एक्स पे और फिर जो ट्वीट किया साथ में वो मैं एज इट इज़ पढ़ रही हूँ। थिंकिंग ये है किसी भी फील्ड में सोच लो, समझ लो, क्लियर हो जाओ, डिसीजन लो और सब भूल के आगे बढ़ो। एंड टोपी से याद आया कि टोपी खुद पहनो, किसी को पहनाओ नहीं, ना किसी को पहनाने दो। मतलब ऐसे ट्वीट्स जो कि ग्रामर पंक्चुएशन भी कंफ्यूज हो जाए और मीनिंग भी। अब फैंस डिकोड करते रह जाते हैं, लेकिन ये डीप मीनिंग जो है ना ये भाई के मूड पे डिपेंड करता है। इससे मुझे याद आ गया है वो गोल्डन ट्वीट्स जो सलमान खान ना 2010, 11, 12 के नज़दीक करते थे, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। एक बात तो श्योर है, आज के एआई वाले हाईली पॉलिश्ड पीआर ट्वीट्स के ज़माने में ना अगर कुछ रियल है तो वो है बस बच्चन साहब और सलमान के ट्वीट्स। और अब हम आते हैं कल्याण ज्वेलर्स प्रेजेंट द ज्वेलरी स्टोरी सेगमेंट में। बिजनेस वुमन ईशा अंबानी ने जो मेट गाला पे अपनी लुक जो पहनी उसकी बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी पहनी हुई ज्वेलरी का एक आइटम किसी भी इंसान की 7 पुश्तों की ज़िंदगी सेट कर सकता है। उसका प्राइस मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, पहले मैं उसके कुछ फीचर्स बता दूं। तो ईशा अंबानी ने पहना एक कार्टियर इंस्पायर्ड टुसेन स्टाइल नेकलेस विथ 481.42 कैरेट्स ऑफ नेचुरल डायमंड, जिसके अंदर एक डायमंड जो था ना वो 80
80 से भी ज़्यादा 80 कैरेट का एक सेंट्रल कुशन कट स्टोन डायमंड था। तो इस नेकलेस की कीमत जो है वो लगभग 1300 करोड़ रुपए है। जीडीपी। और अब हम आते हैं अपने वेयर आधे सेक्शन में, जिसमें मैं आज आपको कहानी बता रही हूँ एक ऐसी लड़की की जिसका सफ़र सलमान खान की हीरोइन बनने से लेके बॉम्बे में एक टिफ़िन सर्विस चलाने तक का रहा है। 1990s में बॉलीवुड ने एक फ्रेश फेस देखा था, जिन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में वीर गति के साथ डेब्यू किया ऑपोजिट सलमान खान। मुंबई में जन्मी और पली बड़ी पूजा डडवाल का जो फिल्मी सफ़र है वो एकदम ड्रीम लॉन्च की तरह रहा, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पे चली नहीं और फिर उनका करियर धीरे धीरे इंडस्ट्री से गायब होता गया। कुछ और प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए जैसे सिंदूर की सौगंध, उसके बाद लेकिन उन्हें काम मिलना बंद हो गया। जिंदगी का जो सबसे मुश्किल फेज है ना वो उनका 2018 में शुरू हुआ, जब उन्हें सिवियर ट्यूबरक्लोसिस टीबी से डायग्नोस हुआ। वो इतनी कमज़ोर हो गई थी इस बीमारी के चलते कि उनका वज़न सिर्फ 26 किलो रह गया था। फाइनेंशियल कंडीशन ऑलरेडी वीक थी, पूजा एकदम सर्वाइवल मोड में आ गई थी। हॉस्पिटल के बिल्स भरने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। उनकी फैमिली ने भी इतने हार्ड टाइम में उनसे किनारा कर लिया। इस वक्त उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने सलमान खान से हेल्प की गुहार लगाई थी और वो हेल्प उन्हें मिली। सलमान खान ने उनकी मदद की और उनकी सारी ट्रीटमेंट का खर्चा उठाया, जिससे उनकी जान बच पाई। उसके बाद पूजा ने अपना गुजारा करने के लिए एक टिफ़िन सर्विस शुरू की। तो ग्लैमर और फिल्म सेट से लेके रोज़ के खाने का डब्बा तैयार करने तक का जो सफ़र है पूजा का, ये काफ़ी हार्ड हिटिंग रहा है। आज वो 52 इयर्स की हैं। उन्होंने 2024 में एक छोटा सा रोल भी किया था स्मार्ट किलर नाम की फ़िल्म में, लेकिन वो आज अपनी टर्म्स पे अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। उनकी कहानी से ये भी पता चलता है कि कैसे जो ग्लैमर की दुनिया है ना, ये शायद बहुत लोगों के लिए बिल्कुल टेम्प्रेरी है एंड समटाइम्स हार्ड हिटिंग टाइम्स कैन एक्चुअली क्रश यू डाउन, बट इट इज़ द डिटर्मिनेशन जैसे पूजा का था जिसने उन्हें इससे जूझने की ताकत दी। आज सोनल रेकमेंड सेक्शन में मैं एक ऐसी फिल्म बता रही हूँ जो मैंने पता नहीं कितनी बार देखी है और दोबारा देखी। अगर कोई जेन ज़ी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आप अगर इस कल्ट क्लासिक को मिस कर देंगे तो फिर आपने बॉलीवुड को जाना ही नहीं। मैं बात कर रही हूँ जाने भी दो यारों की। अब उसे आप जियो हॉटस्टार पे देख सकते हैं। ये 1983 में रिलीज़ हुई थी फिल्म। इट फॉलोज द स्ट्रगल एंड स्टोरी ऑफ ट्रू फोटोग्राफर्स विनोद एंड सुधीर। जो शुरुआत में एक बहुत ही केओटिक सी चीज़ उनकी शुरू होती है ना, वो इट डिसेंड्स इनटू अ पावर, मीडिया मैनिपुलेशन, मॉरल कॉम्प्रोमाइज, इस टाइप की कहानी बन जाती है। इसमें करप्शन है, इसमें बहुत सारी हंसी है, अमेजिंग कॉमेडी है। ये फिल्म की जो कास्ट है ना वो इतनी स्टेलर है। मतलब इसमें नसरुद्दीन शाह है, लेट सतीश शाह है, लेट रवि बासवानी है, नीना गुप्ता, सतीश कौशिक जो अब नहीं है, विधु विनोद चोपड़ा, पंकज कपूर, और इसको कुंदन शाह ने डायरेक्ट किया था एंड इट वाज रिटन बाय सुधीर मिश्रा एंड कुंदन शाह। इट्स एन absolute classic, you just cannot miss it. It's called जाने भी दो यारो. You can watch it on Jio Hotstar. और अब हम आते हैं अपने OTT मीटर सेक्शन में, जिसमें इस बार मैं बता रही हूँ वध 2 के बारे में, जो कि कुछ टाइम पहले नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी। अकॉर्डिंग टू आवर OTT मीटर विच इज़ पावर्ड बाय सी वोटर, इस फिल्म ने काफ़ी मैसिव 84% बज़ जो है वो क्रिएट किया था, लेकिन कन्वर्जन्स रही 49% और रेटिंग्स जो है वो 2.92 रही आउट ऑफ 5 स्टार्स। फिल्म में नीना गुप्ता है, संजय मिश्रा है। 2.92 है तो शायद आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं, बट जस्ट एज आई टोल्ड यू द OTT मीटर कन्वर्जन वाज ओनली 49 आउट ऑफ 100। एंड नाउ वी कम टू द ऑन कॉल विद सेक्शन। आज जो मेरे साथ सेलिब्रिटी जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए, उनको ना एक सेंस ऑफ ह्यूमर का वरदान मिला हुआ है। मतलब उनका नाम सुनते ही आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। आई कॉल हिम अ फ्रेंड, बट आईड लाइक टू से दैट ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट versatile performers we have in the film industry. Really happy to have with us Ritesh Deshmukh. Hi Ritesh, welcome to The Right Angle. How are you? It's Very good, very good. to catch up with you whenever, and I'm so glad we've known each other for many years, and I'm so happy to do this. Well, always a pleasure to be chatting to you, Ritesh. आप ये बताओ कि आपने इतना सब कुछ काम किया है, लेकिन अब जो आप कर रहे हो ना, मतलब आपने इतने सारे हैट्स पहन लिए हैं। यू आर द लीड एक्टर, जो नेक्स्ट मेगा फिल्म आपकी आ रही है, यू द लीड एक्टर, यू द डायरेक्टर, यू द प्रोड्यूसर, आप प्रोड्यूसर के पति भी हो। तो ये सारी हैट्स पहनने के बाद राजा शिवाजी की रिलीज से पहले आपको कितनी नर्वसनेस या कितनी टेंशन हुई? I'll tell you कि जब
और ये है ना, जो इस दौर से गुजरता है उसी को पता है कि आप एक्टर भी हो, आप डायरेक्टर भी हो, आप प्रोड्यूसर भी हो, प्रिंट फाइनल करनी है, हर डायलॉग चेक करना है, बैकग्राउंड चेक करना है, स्पॉट है, बैंक करेक्ट है, एडिट करेक्ट है, वीएफएक्स आया, करेक्ट वीएफएक्स डालो। तो इसमें इतना वक्त बीत जाता है, तो नर्वस होने का वक्त नहीं मिलता आपको। तो नर्वस, एज एन एक्टर आई कैन बी नर्वस अबाउट अ फिल्म वेयर समवन एल्स इज डूइंग ऑल दिस वर्क, और हम लोग नर्वस हो रहे फ्राइडे को क्या होगा, लोगों को पसंद आएगी नहीं। इसका ख्याल तब तक आप कर सकते हो, पर जिस दौर से एक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर गुजरता है, फिल्म फिल्म सही वक्त पर लोगों तक पहुंचे, उसमें इतना वक्त चला जाता है कि इस बारे में सोचते भी नहीं है कि यार लोग अब क्या बोलेंगे। अभी ये सब सब खत्म हो चुका है धीरे धीरे, नाउ इट विल स्टार्ट डॉनिंग कि अभी ये मेरे हाथ से डीसीपी चली गई, थिएटर्स में लग जाएगी पिक्चर। अब लोग क्या सोचते हैं फिल्म के बारे में या किस तरह रिएक्ट करते हैं, दैट विल स्टार्ट डॉनिंग अपॉन मी। या एब्सोल्युटली रितेश। पर मैंने ना ये क्वेश्चन ऋषभ शेट्टी से भी पूछा था कंतारा के टाइम पर, जैसे एक हाई इंटेंसिटी फिल्म होती है, मेगा बजट फिल्म, जिसमें अगर डायरेक्टर और एक्टर सेम हो तो और आप प्रोड्यूसर भी हैं राजा शिवाजी के और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में फिल्म है, तो इन तीनों रोल्स में से एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल कौन सा लगा? See, I will tell you, as a producer, of course, Genelia and me are a team, but most of the heavy lifting was done by Genelia. So that as because it's such a production heavy film. There's so much of crowd. There's so many variables. Every day there'll be 10 things that will be going wrong. But how do we pull through and figure out a way to manage a day and move ahead and get what you want to. So all that jugglery primary is handled by Genelia. So that part of a large heavy lifting was not on my shoulders, so that was easier. छत्रपति शिवाजी महाराज इज सच अ पर्सनैलिटी, वो एक ऐसी पर्सन है, उन पर किसी भी एंगल से आप फिल्म बना सकते हो, लेकिन नैरेटिव एज अ फिल्म मेकर आपको डिसाइड करना, तो वो डिसाइड करने के लिए हमें बहुत वक्त लगा। तो सबसे ज्यादा प्रेशर मुझे लगता है उस वक्त उस दौरान महसूस हुआ, क्योंकि जब आप मेरी टीम थी अजीत वाडेकर, संदीप पाटिल, मैं और प्राजक्त देशमुख, हम चारों मिलकर फिल्म जब लिख रहे थे, तो हमें लगा कि सबसे पहले जो कहानी बतानी उसमें हम गए, और वो लिखते लिखते बहुत सारी चीजें हमको समझ में आई। हिस्टोरियन से बात करें, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही वाज, उस इस दौरान वो क्या सोच रहे होंगे, वो सारे सवाल हम खुद से पूछते थे। तो एज एन एक्टर इट बिकेम वेरी इजी, क्योंकि ये सारे सवाल एज एन एक्टर मैं डायरेक्टर को पूछूं, बजाय एज एन एक्टर जो मेरे अंदर था जब मैं प्ले करने वाला था, तो इट बिकेम पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। तो सो अपार्ट फ्रॉम, सो एज एन एक्टर ऑल्सो द प्रेप इज एज लॉन्ग एज अ डायरेक्टर। या तो जिनीलिया ने तो एज अ प्रोड्यूसर बहुत वाइज काम कर लिया, मतलब एक तो उनके हस्बैंड को लीड एक्टर लिया है, बट योर सन हैज आल्सो मेड अ डेब्यू इन द फिल्म। तो राहिल को, इट्स सो क्यूट टू सी हिम इन द फिल्म। राहिल को कैसे कन्विंस कर लिया आप दोनों ने कि वो फिल्म का पार्ट बने? We had not thought about it. We had not thought about it. It just so happened that that part was there, and he has nothing. He's not trained, so or he doesn't know much about it. So I just thought that that part required a childlike curiosity, because he's only asking questions, and I wanted that innocence, and I am happy. And if Rahil wouldn't have worked, we would have cast someone else. So I was just glad that it worked out. या रितेश, जब आप वी सॉ दैट यू गॉट रियली इमोशनल जब ये राजा शिवाजी का ट्रेलर लॉन्च हुआ। इनफैक्ट जिनीलिया ऑल्सो ब्रोक डाउन, शी स्टार्टेड क्राइंग। तो उससे ये ज़रूर पता चल रहा है कि आप लोगों की ज़िंदगी में ये फिल्म जो छत्रपति शिवाजी महाराज पे ये कितना ज़्यादा मीनिंग रखती है। मैं कहीं पढ़ भी रही थी कि 2016 से आप इस फिल्म को बनाने के लिए ट्राई कर रहे हो। तो ये वाइल ग्रोइंग अप राजा शिवाजी की कहानी बनाने का जो सपना है, ये कहाँ से शुरू हुआ? नहीं, क्या है ना, कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए सुपर हीरो, एक तो भगवान है, ऊपर से ही इज द फर्स्ट सुपर हीरो जिसको आप अपने जिनकी कीर्ति आप सुनते हो, जिनके टेल्स सुनते हो, और वो भी क्या है ना, हिज टेल्स डोंट स्टार्ट एट अ सर्टेन एज, इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। तो आपको उस जिस उम्र में आप उनकी कहानी सुन रहे हो, ऐसा लगता है कि आप ही की हम उम्र है जिन्होंने इतना सब धैर्य उस वक्त दिखाया। तो इट स्टार्ट्स इंस्पायरिंग एट दैट एज। जब आप धीरे धीरे बड़े होते हो, तो उनके पीछे की डेप्थ आप समझने लगते हो कि उस वक्त क्यों किया, कैसे हुआ, क्या हुआ। और मुझे लगता है कि ये कहानी तो बचपन से महाराष्ट्र में तो हर बच्चे के जुबान पर है ही ये कहानी, पर मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में भी अब सभी लोग उनके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं।
तो ये कहानी तो थी। इसके ऊपर फिल्म बनाना, ये 10 साल पहले मैं और रवि यादव एक डायरेक्टर, उनके साथ एक फिल्म करा था। उस वक्त बात हुई, उस वक्त सोचा, चलो फिल्म बनाते हैं, बिकॉज हम लोग इतने इंस्पायर्ड हो गए, वी शुड मेक अ फिल्म, लेट्स डू दिस। और 2016 में वो कोशिश हमने की, पर अनफॉर्चुनेटली मैं दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली, अनफॉर्चुनेटली जस्ट ड्यू टू सम रीजन इट जस्ट फिजल्ड आउट। 2019 में फिर से सोचा कि अब बनाते हैं, दिस इज व्हाट वी टाइड अप विद नागराज मंजुळे। पर कोविड आ गया, फिर सब पीछे रह गया, फिर इट जस्ट फिजल्ड आउट। एंड देन इन 2023 मैंने एक फिल्म इसके पहले डायरेक्ट की है, वेड, मराठी में। एक्चुअली राजा शिवाजी पे काम चल रहा था, उस दौरान मैंने वेड डायरेक्ट कर ली थी। देन वी डिसाइडेड, चलो वील जस्ट मूव ऑन, राइट, स्टार्ट राइटिंग। सो जिनीला एक्चुअली इंस्पायर्ड आफ्टर वेड दैट आप ऐसे, आई डोंट थिंक आई वांट टू डायरेक्ट राइट नाउ, बिकॉज मुझे पता नहीं, इट्स जस्ट टू बिग अ फिल्म, टू बिग अ पर्सनैलिटी। She said, you've been dreaming this for a very long time. Do one thing, and logically, do one thing, start writing the film. Get a team, read, feel the story, feel how is it going. एक साल, एक सवा साल के बाद जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस स्टोरी की ग्रिप आ रही है और मैं शायद इसे, I'll try and give my best to this. तब उस वक्त I remember having this conversation with Junila saying that, I think I'm able to, do this film as a director now. And then we just went ahead. तो रितेश, अब जब फिल्म रिलीज हो गई है, इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सो डू यू मिस योर डैड? अगर वो होते और वो देखते कि आपने ये सपना पूरा कर लिया और छत्रपति शिवाजी महाराज पे फिल्म बना ली है, तो कितना प्राउड फील करते? अभी आप ऐसा सोचते हैं? No, I do miss him. I missed him when I made my debut in Marathi film for the first time in 2014. So that's why आप अगर देखो तो हिंदी फिल्मों में मेरा नाम रितेश देशमुख आता है, पर मराठी फिल्मों में रितेश विलासराव देशमुख आता है। तो आई कैरी हिम विथ मी इन मराठी फिल्म्स। जब मैं डायरेक्टर बना उस वक्त भी इट मेंट अ लॉट टू मी, और आज भी, क्योंकि क्या है, जैसे ही वो मेरे चाइल्डहुड हीरो है छत्रपति शिवाजी महाराज, वो उनके भी चाइल्डहुड हीरो हैं, उस पूरे महाराष्ट्र के। सो वी नो हाउ मच ही मीन्स, एंड आई ट्रूली विश ही वॉज अलाइव टू probably see the film. या आई एम श्योर ही इज ब्लेसिंग यू फ्रॉम अप अबव। I'm sure he is. तो रितेश, ये फिल्म जो है ये काफ़ी बड़े बजट में बनी है, 100 करोड़ रुपए की फिल्म है, विच इज़ क्वाइट अ माइलस्टोन फॉर व्हाट वी कॉल रीजनल सिनेमा, कि एक मराठी फिल्म इतने बड़े बजट में बनी है। पर जितना बड़ा बजट होता है उतना ही देयर इज़ दैट प्रेशर कि फिल्म इतने में खुलनी चाहिए, इतनी ओपनिंग लगनी चाहिए। आजकल सब इस तरीके की बातें करते हैं। सो इज़ दैट अ स्ट्रेस समवेयर? नहीं, सबसे पहले इस फिल्म के बजट के जो तर्क लगाए जा रहे हैं ना, वो सोशल मीडिया पे कोई एक पोस्ट कर देता है, फिर वो वायरल हो जाता है, फिर वही कहानी बन जाती है, फिर न्यूज मीडिया में आ जाती है। तो ये ना किसी ने डिस्कस किया है, ना किसी को पता है। ये सिर्फ जियो स्टूडियो, मुंबई फिल्म कंपनी को पता है कि ये फिल्म कितने में बन रही, कैसे बन रही। तो अभी क्या है, एंड आई जस्ट फील कि द लास्ट थिंग एज फिल्म मेकर्स वी नीड टू डू इज डिस्कस बजट्स ऑफ द फिल्म, क्योंकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बजट से क्या लेना देना। मतलब मुझे लगता है कि अगर कोई पूछता है मुझे कि फिल्म का बजट क्या है, मैं बोलता, आप कितने रुपए का टिकट ले रहे हो? तो बोलेगा 100 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए, 50 रुपए। ऐसे आपका टिकट का प्राइस और पिक्चर का बजट है, इट शुड बी वर्थ योर टाइम, इट शुड बी वर्थ टाइम। और एंड दैट्स व्हाई आई जस्ट फील दैट henceforth one should just stop talking about, but yes, you can talk about a bigger dream कि मैंने कोशिश की इसको स्केल लाने के लिए, of course that you can talk about, but when we put a certain value to that, then it is, let it be magical. छोड़ो बजट, you go and experience yourself, you think, then you'll tell me अरे अच्छा ये सीखा तो मजा आया, मजा नहीं आया। that is how film should be। हम लोग, मुझे, मैं जानता, मैं जब बचपन में अमिताभ बच्चन जी की फिल्में देखना जाता था, तो मैं थोड़ी ये सोचता था इस फिल्म का बजट क्या है। या ओपनिंग कितनी लगी? कुछ नहीं, क्योंकि मुझे देखना था, मुझे शोले देखनी है, मुझे कालिया देखनी है, मुझे अमर अकबर एंथनी देखनी है। तो आई वांट टू हैव द बिग स्क्रीन एंटरटेनमेंट, कि वो वैल्यू मुझे आ रहा है, मजा आ गया मुझे। दैट इज व्हाट आई शुड बी कंसर्न, कितना मुझे मिल रहा है उससे। Yeah, no, correct. I think it's a learning for media, also for audiences की content पे focus करें, तो that's what matters. नहीं, अभी अभी यही हुआ है कि ये एक्टर इतना चार्ज करता है, वो एक्टर इतना चार्ज करता है, इस एक्शन पे इतना खर्चा हुआ है, एंड ये गलती हमारी है, क्योंकि हम ही फीड करते हैं सब नंबर्स। और मैं ये नहीं बोल रहा कि जिनको सही लगता है वो सही है,
आई एम नॉट सेइंग, ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म देखो, अच्छी लगी तो सराहिए, बुरी लगी तो गाली दीजिए, वही है अपना काम। या दैट्स एक्चुअली वेरी वेल सेड। रितेश, ये जो सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हो, जिनीलिया भी एक्टिव है, यू क्वाइट अ व्हाट वी कॉल अ ग्रीन फ्लैग कपल, क्योंकि यू आर रियली सेटिंग कपल गोल्स जैसे आजकल कहा जाता है। तो जो आपके वीडियोस भी देखते हैं उसमें हंसी मजाक इतना होता है, तो ऐसा परफेक्ट लाइफ दिखने का एज अ कपल सोशल मीडिया पे कोई प्रेशर या स्ट्रेस होता है? नो, नॉट रियली। आई एम टेलिंग यू, वी आर नॉट ट्राइंग टू पेंट अ पिक्चर कि हम लोग परफेक्ट कपल है, या हमको हमको ये पता है कि जब हम घर के बाहर स्टेप आउट करते तो एक डेकोरम, एक दायरा हमको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक प्लेस है, एक हम लोग एक कपल है, हमारे वी ऑफ कोर्स सपोर्ट ईच अदर एंड वी आर मैडली डीपली इन लव विद ईच अदर, दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ रिलेशनशिप। लेकिन एक रिस्पेक्ट का दायरा है, तो जब भी आप देखेंगे, वी ट्राई टू गिव दैट रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड टू पीपल दैट वी मीट, चाहे वो यस। पैट हो या कुछ भी हो, वो रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। एंड जस्ट बी योर सेल्फ, तो आई डोंट थिंक वी ट्राइंग टू क्रिएट एनीथिंग और लिव अप टू अ परसेप्शन। You know, in fact, you must get this feedback from people who don't need to give you feedback. Like, I'm from the fraternity, we watch these things inside out. जैसे कई लोग paparazzis के आगे ऐसे छुप छुप के निकल रहे होते हैं when they know that they also need the attention. पर जैसे आप, जिनीलिया, आपके बच्चे, इनफैक्ट वो जिस तरह से यू नो दे फोल्ड देयर हैंड्स, वो नमस्ते करते हैं, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ paparazzis के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं, that also speaks a lot about the value system that you've inculcated in them, and you know how the four of you treat the paparazzis. So You know, this pap culture, I have seen it grow, right? Because when we debuted, there was no culture where we used to go for a function, we used to get clicked. But we never got clicked coming out of a restaurant, going to a flight. So we've seen this culture grow. Right from being one or two people to now so many of them, now practically chasing, clicking pictures. So this also culture has really moved. But when I go to, and I with Paps also, I just feel that the the kind of effort they have to put to make money, we need to really understand that. I remember asking one person, ऐसे एक फोटो का तेरे को कितने मिलता है? तो बोलते डिपेंड करता है सर, किसी ने अगर ले लिया एक्सक्लूसिव हुआ तो 1,000 रुपए, 250 रुपए, आई नो व्हाट दैट those dynamics might have changed. But I realized that if his daily earning depends on pictures, that, and if I can able to contribute, till date I have never refused a web page. Wherever they have come, I have humbly respected them, and so have they. They have also given a certain amount of respect, in which generally me and the kids we value. There's no denying that. Symbiotic and mutual appreciation or respect relationship is extremely necessary with the PAPs, or be it with the media. या रितेश, ये जैसे मीडिया ऑफ कोर्स यू नो इज अ मिक्स्ड बैग, सोशल मीडिया इन पर्टिकुलर, कुछ अच्छा लिखा जाता है, कई बार बहुत बुरा भी लिखा जाता है. व्हाट इज दैट हार्शेस्ट थिंग दैट यू रेड अबाउट यू which has sort of stayed with you? Stayed with me nothing. Harsha Singh, there'll be so many things coming every day. So I just feel that when you're out there to be criticized, to be appreciated. It's a mixed bag. So if you're smiling when someone says nice things about you, then when someone doesn't say complimentary things, you should be able to embrace it. And I'm okay with criticism, because sometimes I just feel like, okay, there must be something that he's saying that I'm not getting. Maybe he has a point. Let me think about it. I always think, put myself in other people's shoes. Okay, fine. Yes, when the comments go beyond logic and they're just personal and abusive, um, then I don't bother. I mean, they can abuse me and it'll just move away. Because see, if I engage, then I give it value. If I don't engage, then it's fine. It's like a Chinese person who comes and abuses you. You're like, मेरे को उसको समझ में नहीं आ रहा है, बस तू क्या बोल रहा है? हैप्पी बर्थडे बोल रहा है कि मेरे को समझ रहा है. तो इफ आई थिंक ऑफ दैट कम्युनिकेशन दैट वे, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई टू से. इफ इट बिकम्स अब्यूजिव, इफ इट्स क्रिटिसिज्म, आई एम ओके. परफेक्ट, परफेक्ट. रितेश, जो आपके ब्रदर्स पॉलिटिक्स में हैं, तो उनके साथ जब बातचीत होती है तो आर यू मोर अवेयर ऑफ देयर पॉलिटिक्स, और
is their knowledge of your films more? No, their knowledge of my films is much better than my knowledge about their politics, because what happens is, yeah, I mean, see, my brothers may not know the intricate details of what goes into making a film, mixing it. They look at final product, what they want, right? As a film, and great critics, great support. I know a bit more because I've spent watching this closely, but I don't know the details of exactly how to execute. They're practically on the ground executing it. You know, they're an election war room is a different ball game. When you go and see it, you're like, my God, this is like something else. You know, you watch it in some series, how it happens, and you see it in front of you, the micro detailing as to how to get what kind of news you want to get, or what kind of support you're getting, what kind of information you want to send. So it's a different thing. Apart from that, I just feel that I'm as fascinated as I was earlier about politics, and I just like to watch them closely. And they're excited about the films that I make, so it's fun. Ritesh, you have a lot of friends in the industry. मतलब आपकी ये फिल्म में ही सलमान खान has done a role, Vidya Balan, Abhishek Bachchan, Sanjay Dutt has played a role. So clearly you have lots of friends in the industry. Who would you say you relate to the most amongst your friends? No, okay, I'll tell you. I think ये 23 साल से जो मैं काम कर रहा हूँ ना, हमारी कमाई जो होती है असली, ये रिलेशनशिप्स है. अगर अगर मैं किसी के पास जा रहा हूँ, शायद अभिषेक बच्चन हो, या सलमान खान हो, या संजय दत्त हो, या अक्षय कुमार हो, अगर मैं उनसे कुछ पूछूं और वो बेझिझक हाँ बोल दे, दैट्स अ रिलेशनशिप यू वांट. तो जो उनकी भावना मेरी तरफ है, मेरी वही भावना उनकी तरफ है. So that's how it is, and that's what I'm saying. When see, the idea is that, can a Marathi film afford to have these stars? No, it can't. It can't. Practically, commercially, it cannot. But when they come and lend their support, without without burdening it commercially, then that makes it more exciting. It is. We are trying to understand that this film has like Vidya Balan, Abhishek Bachchan, Sanjay Dutt, Fardeen Khan, Baman Irani, Bhagyashree, Sachin Khedekar, Mahesh Manjrekar, Ginny Leah, me, all these 8-10 people coming together for a film, for a regional film, to make sure that, are we able to push this film beyond the regional boundaries? Yes, we are attempting to do that, of course. But these are friendships. Yeah, and talking of friendships, ये जो अक्षय कुमार और आप दोनों एक दूसरे को सुंडी बुलाते हो, what is the backstory of that? Regarding Sundi, this is all Akshay, and you know Akshay more than anyone else. So he started calling Sundi kya chal raha hai, and then we figured out that now it was me, Sajid Khan, and Akshay who started calling each other various names. We used to call them Jagtap, because there's a character called Jadugar Jagtap, and Akshay was someone who's praying, ye kya laga, and he'll put some powder in a face or remove your watch. So we used to call him Jadugar Jagtap. So when Sundi is the one that with love, it just stuck around. Okay, Ritesh, and now I'm on to my last question. So there's so many people who look up to you, और जैसे मैं सबसे पूछती हूँ, अगर किसी को कल का रितेश देशमुख बनना है तो उसे क्या करना चाहिए? Okay. I just feel I'll give one simple mantra. I read a beautiful line, and I just love it so much that I try to imbibe it. If you're on time, you're already late. Okay? अगर आप किसी जगह वक्त पे पहुंचे हो, you're already late. You should be before that. पहले. And if you want to respect and earn respect, you have to respect people's time. वो बहुत जरूरी है हमारे इंडस्ट्री में, कहीं पर भी. तो जब भी मैं लेट होता हूँ या लेट होता हूँ, आई एम वेरी जिटरी, बिकॉज ये मुझे लगता है यार, मुझे वक्त पर वहां पर होना चाहिए. जैसे ये इंटरव्यू में 10 बार फोन कर, अभी आऊँ अभी आऊँ अभी आऊँ कभी आऊँ, तो वो सब चल रहा था कि 10 मिनट 20 सेकंड लगेंगे, वॉट एवर. सो आई थिंक मुझे अगर किसी को भी एक मंत्र देना है, तो वक्त की कदर करो, और अपने वक्त की नहीं, जिसे आपने वक्त दिया है उसके वक्त की कदर करो. वाह. You have the liberty to waste your time. You do not have the liberty to waste someone else's time. Beautiful. That if you stick to that mantra, then rest of things will keep falling.
इमेजिन यू आर फैंटास्टिक बट यू डोंट वैल्यू टाइम, तो आपकी वैल्यू नहीं रहेगा। अगर आप वक्त की वैल्यू नहीं करोगे ना, तो वक्त आपकी वैल्यू नहीं करेगा। आई हैव बीन लकी टू बी पार्ट ऑफ फिल्म्स, गॉट सर्टेन रोल्स, बट इफ यू आर able to come on time, deliver on time, go on time, no hassle, people will want to work with you because you're a no hassle guy. I know there have been so many actors, great actors, and then you feel, yaar, maybe there'll be hassle, so let's figure out some other option. No, you should be that option because, great guy, great person. I'm not talking myself, I'm talking any actor. I truly believe, and need to learn this from Akshay Kumar. Comes on time, delivers what he best, and you know that the longevity that he's had, apart from the brilliance of performance and success he had, but this will help you battle the patch, the failure patch that you may go through. उसमें भी अगर लोग साथ में खड़े रहते हैं आपके, क्योंकि आप उनके साथ आपके अच्छे वक्त में खड़े थे। Absolutely brilliant answer, Ritesh. In fact, ये जो बात आप कह रहे हो ना, this is not true just for the film industry. हर aspect of our life में ना, अगर हम दूसरे की कदर करेंगे ना, दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, उसके वक्त की रिस्पेक्ट करेंगे, तो I think that's the biggest lesson in life. You know, I'll just give an anecdote. So my father used to shave every morning, right? And I used to love having a stubble. And he's like, shave, what is the stubble? What do you... So, and I never understood. So he was the chief minister. I said, now you might have a couple of days. Why don't you just grow a stubble? Just see how it looks. I've never seen him in a stubble or beard. So his father had taught him, and then he told me, he said, why do you shave? I said, but because you must want to feel clean and nice. And maybe. He said, no. I said, you have to shave and be prim and proper and ready, not because you respect yourself, but because when someone comes to meet you, you have to respect him. So you have to be nice and clean to show that respect to him. And this is not for yourself. Sometimes you're doing this for someone else. So that really stuck to me from my father that yes, तो इसीलिए वो वक्त के लिए sort it out. Respect other people's time, things will fall in place. It's so true. And on that note, thank you so much, Ritesh, for giving us your time, and all the very best for Raja Shivaji. I really hope the next time you and I chat, we'll be talking about a success party for the film. I need all your blessings and prayers, and that's it. Thank you. Thank you. And with this, we come to the end of this episode of The Right Angle with me, Sonal Kalra. Please do not forget to like, subscribe, share your comments below. Otherwise, you can also send me a mail at sonal.kalra@hindustantimes.com. And I shall see you next Friday at 7 p.m. Till then, stay good, stay blessed. देख लो एक बार जीरो कहीं मेरे बनते हो 500 रुपए। तुमने मुझे 500 देने थे, कट जाएंगे। ऑलराइट, अब तो दे दो। अब ये नहीं पता चले मुझे भाई के गुंडे आ जाए किसी को। तुम 1500 में से 500 वापस रख लो और 1000 दे दो। क्या हुआ?